जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। देखिए, आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। यानी कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, और आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा न्यून कोण ट्रायंगल है, कौन सा अधिक कोण ट्रायंगल है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपके जितने भी ज्योमेट्री के फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले इस सीरीज में मैं कराऊंगा। जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे ही ज्योमेट्री खत्म होगी मेंसुरेशन के करा दूंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री करा दूंगा, फिर अलजेब्रा करा दूंगा। यानी इस सीरीज में कंप्लीट फार्मूले आपको मिल जाएंगे विथ पीडीएफ। याद करने का तरीका का आप कैसे आसानी से चीजों को याद रख सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसी सीरीज में करा दूंगा। हर एक वीडियो आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा आराम से, पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा, रिवीजन में आपके काम आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति होती है। यानी देखो ये बंद है, कहीं से भी आप इसके बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं त्रिभुज। ठीक, तो आई होप आपको इतनी सी बात ये क्लियर हो गई होगी। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाएं होंगी, तीनों भुजाएं आपस में कनेक्टेड होंगी, त्रिभुज कहलाएगा। और आगे चलते हैं, पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करा दूंगा, परेशान ना होइएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान हमेशा कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको काफी सारी चीजें इस चीज में पता भी होंगी, कुछ चीजें नहीं भी पता होंगी, सब आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखो त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं। सबसे पहले इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। एवरी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ओके भाई, चलो देखो जैसे ये त्रिभुज है, ये कोण आपका x है और ये कोण आपका y है, और ये त्रिभुज आपका है, यहां पर मान लो कोण बन रहा है z। ठीक, चलो अब यहां पर जो कोण बन रहा है तो ये वाला अपना अंदर वाला कोण है। ये वाला कौन सा है? आपका अंदर वाला कोण है। और ये वाला आपका बाह्य कोण है। ये वाला कौन सा है? आपका बाहर वाला कोण है। तो ये जो बाहर वाला कोण बनेगा ना, ये जो बाहर वाला कोण बनेगा, बाकी कितने दो कोण बच गए इस बार। इसका जहां पर ये बाहर वाला कोण बन रहा है उस वाले कोण को छोड़ करके बाकी कौन से जो दो अंदर बच गए, एक आपका अंदर वाला ये कोण बच गया, एक आपका अंदर ये बच गया। तो ये बाहर वाले कोण का मान हमेशा और हमेशा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी जो अल्फा का मान होगा वो हमेशा एंगल x प्लस एंगल y के बराबर होगा। यानी ऐसे समझो जैसे आपको ये वाला कोण 30 डिग्री दे दिया जाए, ये वाला कोण आपको 50 डिग्री दे दिया जाए, कोई कहे आपसे ये वाला कोण बता दो, अल्फा का मान बता दो, आप सीधा कहेंगे 30 प्लस 50 यानी कि अल्फा का मान आपका हो जाएगा 80। इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब जैसे मान लो, अगर जैसे मान लो हम लोग इसको आगे बढ़ा देते, देखो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें इस लाइन को, तो यहां पर ये बाहर कोण बन जाएगा। इस बाहर वाले कोण को मान लो बीटा, इस बाहर वाले कोण को क्या मान लो? बीटा। अब बताओ ये बाहर वाला कोण बच गया तो ये वाला अंदर वाला कोण छोड़ देना है, ये वाला अंदर वाला कोण छोड़ देना है। इस कोण को मान लो z, इस कोण को क्या मान लो भाई? इस कोण को मान लो z। तो यदि कोई आपसे पूछे कि कोण बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे अंदर के दो कोण, यानी कोण x प्लस कोण z के बराबर होगा। ये इतनी सिंपल सी बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज की जो दो भुजाओं का योग होगा वो हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूं,
अगर ये त्रिभुज, इसका नाम दे दें ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा का नाम ए दे दिया, बी के सामने वाली भुजा का नाम बी दे दिया, सी के सामने वाली भुजा का नाम सी दे दिया। तो कोई भी दो भुजाएं उठा लो। जैसे अगर आपने बी प्लस सी को जोड़ा, तो ये बी प्लस सी का जो जोड़ आएगा ना, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ए, हमेशा ए से बड़ा आएगा। हमेशा किससे बड़ा आएगा, ए से बड़ा आएगा। कोई भी दो भुजा ले लो, यदि कोई आपसे पूछे ए प्लस सी का मान क्या होगा, तो एक बात आसानी से बताओगे कि ये हमेशा और हमेशा ए प्लस सी से छोटा होगा, या जो बी का मान होगा ए प्लस सी का मान हमेशा बड़ा होगा। तीसरा, यदि आप ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान हमेशा बड़ा होगा सी से, हमेशा बड़ा होगा सी से। तो यही चीज है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। एक बात ये याद हो गई। आगे चलो भाई, एक चीज आपको ये भी याद रखना है, इसको याद रखो, जैसे दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, सेम उसी प्रकार से जो दो भुजाओं का अंतर होगा ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। वहां पर योग बड़ा होता था तो अंतर क्या होगा, छोटा होगा। इसको आपको ऐसे सिंपल सा याद कर लेना है। चलो इसका भी नाम दे देते हैं, ए बी और ये सी। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। तो कोई भी दो भुजाओं को घटा दो। यदि आप कोई भी दो भुजाओं घटाओगे, यानी बी माइनस सी, यहाँ माड हम लोग इसलिए लगा दे रहे हैं, यदि सी का मान बड़ा होगा तो बी माइनस सी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में ना इसलिए माड लगा दिया, क्योंकि माड के बाहर जब भी कोई वैल्यू निकलती है वो हमेशा प्लस साइन के साथ निकलती है। तो बी माइनस सी का मान हमेशा छोटा होगा ए से। इसी प्रकार a माइनस जो c का मान होगा वो हमेशा छोटा होगा b से। इसी प्रकार a माइनस b का जो मान होगा वो हमेशा छोटा होगा c से। ये बात आपको याद रखनी है, यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक, इतनी बात ये भी आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं। अब देखो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी दो भुजाओं का स्क्वायर, अगर देखो इसको मैं ध्यान समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलो। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री हो, 90 से अधिक हो, 180 से छोटा हो तो अधिक कोण। पिछली क्लास में समझाया था। ठीक है, चलो अब देखो भाई, यदि त्रिभुज की एबीसी की सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी है, तथा दो अन्य भुजाएं क्या हैं, एबी हैं। दो अन्य भुजाएं क्या है, एबी हैं। अब यहां से ये बताओ भाई, ये बात तो सबको पता ही होगी। चलो, नहीं पता होगी तो मैं अभी पता करवा देता हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे भाई सभी लोग। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी। आपको पता है जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जो क्या होती है सबसे बड़ी। यानी इसमें क्या है, सी सबसे बड़ी है, ए और बी छोटी है। ये बात समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज तो सभी को पता है। यानी कि यदि दो छोटी भुजाओं का योग का स्क्वायर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, हमेशा और हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता होती है, ये बात तो सबको पता होती है। अब इनको कैसे याद रखना है उसका एक आसान सा तरीका बताता हूं, हमेशा ध्यान सुनिएगा। अगर ये बताओ भाई, जो ये वाली भुजा है आपकी, ये वाली भुजा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यदि इस वाली भुजा को मैं इधर की तरफ झुकाऊंगा, यदि इस वाली भुजा को मैं इधर की तरफ झुकाऊंगा, इधर की तरफ, अगर इसको मैं इधर की तरफ झुकाऊंगा, ठीक है, तो ये बताओ भाई, ये तो अपनी जगह पर यहीं पर रहेगी, ये तो अपनी जगह पर यहीं पर रहेगी। ठीक है, अब बताओ
अगर इस वाली भुजा को इधर की तरफ झुकाया गया तो कोण तो आपका 90 से छोटा हो जाएगा। कोण तो आपका क्या होगा, 90 से छोटा हो जाएगा। 90 से छोटा हो गया मतलब न्यून कोण बन जाएगा। लेकिन बताओ, तो ये सी भुजा भी तो आपकी छोटी हो जाएगी। पहले भुजा यहां तक थी, अब ये भुजा कहां पर आ गई, यहां पर आ गई। भुजा क्या आ गई अब आपकी, यहां पर आ गई। यानी कि ये भुजा जैसे यहां पर आ गई तो मतलब सी वाली भुजा क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यानी कि यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर का मान होगा वो किससे बड़ा आ जाएगा, सी स्क्वायर से बड़ा आ जाएगा। सी स्क्वायर से बड़ा आ जाएगा। यानी कि जब भी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आ जाए, दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा है मेरे भाई, न्यून कोण त्रिभुज है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसको याद करने का। अब यदि ये बताओ भाई, यदि आप इसको इधर साइड मोड़ दें, यदि अब आप इस भुजा को इधर साइड मोड़ देंगे तो ये बताओ, अगर इसको इधर साइड ऐसे मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 से अधिक हो जाएगा। ये कोण क्या हो जाएगा, 90 से अधिक। लेकिन बताओ यदि ये 90 से अधिक हो जाएगा तो जब इन दोनों को यदि आपस में मिलाना है तो इस वाली भुजा को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, सी वाली भुजा को हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब जब कोण 90 से अधिक हो जाएगा तो सी वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सी वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि यदि दो भुजाओं का स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, तीसरी वाली भुजा से छोटा हो जाएगा। दो भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी वाली भुजा की स्क्वायर के योग से छोटा हो जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इतनी सी बात आपको मैंने समझा दिया। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा याद करने का तरीका है। तो वही चीज मैंने लिखा है, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा आ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि दो भुजाओं का योगों का वर्ग तीसरी के बराबर आ जाए तो समकोण होगा, और यदि छोटा आ जाए तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर। देखो वही चीज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से समझाया है। जर्नल भाषा मैंने आपको समझा दिया है, ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से समझाया गया है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। आगे चलो भाई। विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। यानी कि इस भुजा की लंबाई ए हो, इस भुजा की लंबाई बी हो, इस भुजा की लंबाई सी हो। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, यदि तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि स्केलन ट्राइंगल, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। ए ट्राइंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। सिंपल बात है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। यानी यदि ये बी है तो ये भी बी हो और एक भुजा क्या हो, अलग हो। यदि दो भुजाएं बराबर हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से दो की लंबाई समान हो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो यदि ये कोण अल्फा है तो इस वाली भुजा के सामने वाला भी कोण क्या होगा, अल्फा ही होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी कि यदि दो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आ जाओ फिर आगे चलते हैं, चीजों को सीखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि ए भुजा ये है, ये भी ए होगी, ये भी होगी। यदि तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो तीनों कोण भी अपने आप बराबर होंगे। यानी ये भी अल्फा होगा, ये भी कोण अल्फा होगा, ये भी कोण अल्फा होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर ये लिखी गई है। आगे चलो भाई।
तो वही समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तीनों कोण बराबर है तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो एक कोण का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 60 डिग्री। ये बात भी आपको पता चल गई। चलो आगे चलो भाई। अब देखो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं अभी अभी मैंने आपको बता के आया, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या है 90 से कम है। देखो ये सारे कोण आपके 90 से कम है। तो यदि सारे कोण 90 से कम है, यदि जब कोई 90 से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यून कोण। अगर कोई कोण 90 से कम है उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण। यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यदि तीनों कोणों का मान 90 से कम होगा तो उसको बोल देंगे न्यून कोण त्रिभुज। सिंपल बात है। अब यदि कोई कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाले क्या बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं। यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है तो यदि कोई भी एक एंगल इसका 90 डिग्री है, इसी त्रिभुज का कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री है उसको हम लोग बोल देंगे समकोण त्रिभुज। तो वही चीज लिखी है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज हो जाता है। अगर 90 से अधिक होगा और 180 से कम हो जाए तो क्या होता है अधिक कोण होता है। तो यदि त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है तो उसको हम लोग बोल देंगे अधिक कोण। उसको क्या बोल देंगे अधिक कोण बोल देंगे भाई। और यदि अधिक कोण बोल देंगे, यहाँ त्रिभुज की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, बात खत्म। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रख लेना। त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा ना उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी सबसे छोटी होगी। ये चीज आपको चित्र में भी दिखना चाहिए। देखो सबसे बड़ा वाला कोण ये है, सबसे बड़ा वाला कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा देखो ये सबसे बड़ी है। ये वाली भुजा क्या है बीसी जो सबसे बड़ी है। ये वाली भुजा देखो छोटी है, यहाँ पर एंगल क्या है छोटा है, तो ये भुजा ए बी क्या होगी सबसे छोटी होगी। तो ये छोटी होगी और ये क्या होगी ये सबसे बड़ी होगी। तो ये दो बातें आपको याद रखना है। यानी कि जो अगर कोण बड़ा होगा तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, यदि कोण छोटा होगा तो उसके सामने वाली कोण भी छोटी होगी। ठीक, तो ये मैंने आज आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक चीजें बता दी। ठीक, अब इन त्रिभुजों को एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। जो एंगल बाइसेक्टर के कितने टाइप के फार्मूले हो, कितने टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे फार्मूले ऐसा पूरा जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो किसी भी स्टेट का हो, ऐसा कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं छूटेगा जो आपको इस क्लास में ना मिले। बस आप इस क्लास को ध्यान से पूरी देख लीजिएगा। हर एक फार्मूला आपको इस सीरीज में मैं करवाऊंगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, प्रत्येक चीज मैं आपको इस सीरीज में करा दूंगा। फार्मूला के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि यदि आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो 70% क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं। डायरेक्ट आप उनका आंसर निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद करके। ठीक, बाकी 30% जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं करा दूंगा, बात खत्म। पूरी कंप्लीट आपके चारों चैप्टर हो गए। और अर्थमेटिक मुझसे बेहतरीन शानदार तरीके शायद ही आपको कोई समझा पाए। टीचर बहुत बेहतरीन बेहतरीन होंगे, लेकिन जो आपकी भावनाओं को सिर्फ और सिर्फ मैं ही समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना कनेक्टेड हूँ। मैंने भी ऐसे ही करके मैथ सीखी है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से सारी चीजों को मैं आपको सिखा पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आए, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत ये मेरी गारंटी है, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ बने रहो। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, जो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच सभी।